आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर मेरठ से मिल रही है, जहां मूसलाधार बारिश अब राहत के साथ साथ आफत में तब्दील हो गई है। मूसलाधार बारिश ने मौसम सुहावना तो कर दिया, लेकिन कई इलाकों में सड़कें लबालब पानी से भर चुकी हैं। इस दौरान मेरठ नगर निगम के दावों की भी पोल खुल चुकी है। नाले उफान पर है, नालों का पानी सड़क पर बह रहा है। छतरी वाला पीर, खैर नगर, सोतीगंज, नगर निगम कार्यालय खुद, ब्रह्मपुरी, कांच का पुल, कंकरखेड़ा सहित शहर के 3 दर्जन से ज्यादा इलाकों में जल भराव का मंजर है। नगर निगम में जो दावे किए थे वो उनके कार्यालय से ही खुलने शुरू हो गए। लोगों ने नगर निगम के खिलाफ गुस्सा भी जाहिर किया है। नालों की सफाई के नाम पर जो खानापूर्ति हुई है वो बह करके अब सड़कों पर है। मेरठ नगर निगम ने करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए और पानी अब उन्हीं सड़क पर बह रहा है। आप सोचिए किस तरीके का काम हुआ है। पल भर एक दिन की बारिश और मेरठ के नगर निगम के दावों की पोल कुछ इस तरीके से खुल गई। मेरठ में मूसलाधार बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है और इस मूसलाधार बारिश से पारा लुढ़कने से जो भीषण गर्मी पड़ रही थी उससे लोगों को कहीं ना कहीं बड़ी राहत भी मिली है। लेकिन इस राहत के साथ ही आफत भी शुरू हो गई है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि शहर के तमाम ऐसे इलाके हैं कि जहां पर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। तस्वीरों में आप देखिए कि ये तस्वीरें हैं लेडीज पार्क इलाके की, और लेडीज पार्क के बाहर आप देखिए कि नाले और नालियां और जमीन बिल्कुल एक तरीके से समतल हो गई हैं। शहर के कई इलाके ऐसे हैं कि जो तालाब में तब्दील नजर आ रहे हैं और इसकी वजह से लोगों को तमाम मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के अगर पुराने इलाकों की बात करें, चाहे वो ब्रह्मपुरी की बात हो, चाहे विजयनगर की बात हो, चाहे मोरीपाड़ा की बात हो, उन इलाकों में भी जबरदस्त पानी भर गया है और इस पानी की वजह से उन लोगों को तमाम मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। कई जगह इस जल भराव की वजह से जो वाहन है वो भी यहाँ पर फंस गए हैं। और सबसे ज्यादा यदि पानी की बात करें तो छतरी वाला पीर इलाका और सोतीगंज में दुकानों और घरों में भी पानी घुस आया है, जिसकी वजह से लोगों में नगर निगम के खिलाफ जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है। नगर निगम के अधिकारियों ने तमाम दावे किए थे कि इस बार जल भराव नहीं होने देंगे, नाले नालियों को तली झाड़ साफ कर दिया गया है। लेकिन बावजूद इसके स्थिति कैसी है, एक बार और मैं अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूंगा, सत्येंद्र जरा दिखाएं। देखिए दूर तक, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है वहां तक आप देखिए कि आपको जल भराव नजर आ रहा होगा। ये सिर्फ एक इलाके की तस्वीर है, लेकिन शहर के तमाम ऐसे इलाके हैं कि जहां सबसे ज्यादा जल भराव की वजह से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं और नगर निगम के जो दावे थे वो एक बार फिर हवाई नजर आ रहे हैं। अगर शहर के कांच का पूरे इलाके की बात कर ले तो वहां पर बिन बारिश के भी जल भराव था और जेट पंप लगाकर वहां पानी निकाला गया था। लेकिन आज की बारिश के बाद वहां स्थिति और ज्यादा नरकीय हो गई है। नगर निगम अधिकारियों के लगातार फोन घनघना रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से ये सड़कें तालाब में तब्दील हुई हैं, यदि ये बारिश लगातार ऐसे ही पड़ती रही या आने वाले दिनों में इसी तरीके से और बारिश पड़ी तो फिर लोगों को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। चलिए अभी क्या कंडीशन है ये समझते हैं। हमारे सहयोगी सनुज का रुख करेंगे, मेरठ से जुड़े हैं वो। और सनुज, आपने जैसा कि कहा अगर ये ऐसी ही बारिश होती रही तो 2 बेसिक सवाल है। पहला कि कितना पैसा खर्च करके ये जो नगर निगम ने दावा किया है कि हमने सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की है, वो कितना बड़ा वेस्ट था, और अगर 2-4 दिन और बारिश हो जाए तो क्या होगा? देखिए, करोड़ों रुपए पानी की तरह नालों की सफाई पर बहाए गए, लेकिन जैसे ही बारिश हुई, बारिश ने नगर निगम के अफसरों के तमाम दावों की पोल खोल दी। अभी हमने दिखाया कि किस तरीके से लेडीज पार्क इलाके में पानी भरा हुआ था, लोगों को वहां से आने में तमाम दिक्कतें उठानी पड़ी, और 3 दर्जन ऐसे इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा दिक्कत हुई है। अब एक कहावत आपने सुनी है ना, दिया तले अंधेरा, ऐसी ही कहावत नगर निगम पर सटीक बैठती है। मैं इस वक्त नगर निगम के मुख्य गेट शताब्दी द्वार, देखिए ये नगर निगम का शताब्दी द्वार है, और दिया तले अंधेरे की कहावत मैं नगर निगम पर क्यों कह रहा हूं कि सटीक बैठती है, ये देखिए, ये नगर निगम का शताब्दी द्वार देख लिया, और खुद देखिए जिस मेरठ नगर निगम पर शहर को जल भराव से मुक्ति दिलाने की जिम्मेदारी है, वो खुद नगर निगम का ऑफिस यहाँ तालाब बना हुआ नजर आ रहा है, तालाब में डूबा हुआ नजर आ रहा है। अब आप खुद सोचिए कि जब नगर निगम के ऑफिस की ये स्थिति है तो बाकी शहर में दावे किस तरीके रहे होंगे, किस तरह की शहर में सफाई की गई होगी। अब आप देखिए बारिश रुक गई, और बारिश रुके हुए थोड़ा समय भी बीत गया है, लेकिन बावजूद इसके देखिए कि ये लोग वो हैं जो नगर निगम में रोज अपनी
परेशानियों को लेकर आते हैं, लेकिन जब नगर निगम में ही जलभराव हो रहा है तो बाकी शहर की क्या स्थिति होगी ये बताने की जरूरत नहीं है। ये नगर निगम में बिजली विभाग का दफ्तर है। देखिए यहाँ लोग अपना बिल जमा करने के लिए आते हैं, लेकिन जलभराव की वजह से वो नहीं आ रहे हैं। काउंटर यहाँ पर सुनसान पड़ा हुआ है और एक एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए रास्ता सीधा नगर निगम में जा रहा है। ये कर्मचारियों का कार्यालय है। इस कार्यालय के बाहर भी आप यहाँ पानी देख लीजिए कि यहाँ पानी भरा हुआ है। चूंकि बारिश रुकने के बाद काफ़ी देर बाद यहाँ की ये स्थिति है। और भी तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से नगर निगम में ही यहाँ जलभराव हुआ है। नगर निगम के ठीक सामने की जो मार्केट है वहाँ पर भी पानी चला जाता है और जलभराव होने के बाद वहाँ के जो व्यापारी हैं उन्हें सबसे ज़्यादा जो मुश्किल हालात है उनका सामना करना पड़ता है। ये देखिए ये नगर निगम का ऑफिस है और जब मेरठ नगर निगम के ऑफिस की ये हालत है तो आप खुद सोचिए कि बाकी शहर का क्या होगा। शहर के तमाम इलाकों से फोन घनघना रहे हैं, चूंकि सुबह से एबीपी गंगा लगातार दिखा रहा है कि किस तरीके से नगर निगम के अफसरों के दावे फेल साबित हुए हैं, किस तरीके से उनके दावे यहाँ बारिश के साथ नाले के पानी में बह गए हैं। ये तस्वीरें दिखाने और बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ नगर निगम के अफसर जिस तरीके से दावे कर रहे थे कि मेरठ में नाले नालियों की तली झाड़ सफाई कर दी गई है, बावजूद इसके किस तरह की स्थिति है वो ये तस्वीरें दिखाने के लिए काफ़ी है। नगर निगम के ऑफिस को आप देख लीजिए, पूरे शहर का जिम्मा है इसी नगर निगम पर। चाहे नगर आयुक्त की बात हो, चाहे मेयर की बात हो, अपर नगर आयुक्त की बात हो, चाहे सहायक नगर आयुक्त की बात हो, नगर स्वास्थ्य अधिकारी बात हो, तमाम अफसर यहाँ बैठते हैं। ये ठेला मुख्य गेट पर लगता था, लेकिन जलभराव की वजह से कि ये लोग कहाँ शिकायत करने जाते होंगे जलभराव की। मैं एक और तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि देखिए दुकानों में जो पानी घुस गया और उसके बाद जो लोगों को तमाम मुश्किलें यहाँ पर उठानी पड़ी है वो देखिए। ये दुकानदार हैं, अब इन्होंने अपनी दुकानें यहाँ पर खोलनी शुरू की हैं। इन लोगों के पास जाऊंगा, इनकी परेशानी जानने की कोशिश करूँगा। नगर निगम के ठीक सामने है, नगर निगम का मार्केट इसको बोला जाता है। ये देखिए लोगों के यहाँ पानी घुसाया, देखिए दुकान के अंदर पानी। सत्येंद्र जरा दिखाएं, एक एक तस्वीर एबीपी गंगा सबसे पहले दिखा रहा है। नगर निगम के दावों की पोल यहाँ पर खोली जा रही है। आप देखिए कि यहाँ इनका साड़ियों का और कपड़े का कारोबार, कितनी दिक्कत हुई है। सर आपसे जानना चाहूँगा, आराम से बैठ के बात करूँगा। आप ये बताइए कितनी दिक्कत हुई है, कितना नुकसान हुआ है आपका? सर मेरे हिसाब से सर मेरे हिसाब से 10,000 के आसपास। अच्छा, इस चीज़ का क्या क्या चीज़? कपड़े का काम है मेरा और अब से नहीं 10 साल हो गए, कारोबार ठप हो गया इस पानी की वजह से। देखिए आप, नगर निगम तो आपके ठीक सामने ही है, कह नहीं सकते क्या है सर, लेकिन वो तो सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, कोई नहीं सुनता ना, कोई सुनवाई नहीं है ना। देखिए मैं एक बार दुकान में भीतर जाके दिखाऊं। देखिए ये देखिए कि यहाँ कितना पानी यहाँ पर भरा हुआ है। आप खुद सोचिए, नगर निगम के ऑफिस के सामने की, इसको हटा दीजिए भाई साहब जरा। ये देखिए नगर निगम के ऑफिस के सामने की ये तस्वीरें देखिए कि ये दुकान के भीतर पानी यहाँ पर घुस गया है। इन ऐसे ना जाने कितने दुकानदार हैं। आप ये देखिए किस तरीके से ये पानी यहाँ से निकल रहा है। एक और दुकानदार है पास में, उनके भी पास चलूँगा, चूँकि यहाँ सारी दुकानों में पानी घुस जाता है। कुछ और भी दुकानदार हैं, उनसे भी बात करूँगा। देखिए ये भी है यहाँ पर, अभी अपनी दुकान खोली है और बैठे हैं। अंदर भी उनके जो, आप देखिए कि जो सिल्ट है, चूँकि पानी धीरे धीरे उतर रहा है, जो सिल्ट है। सर आपके भी मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, सब डब्बे इधर का कपड़े सब खराब हो गए हैं। हाँ जी, और नगर निगम का रोज़ सफाई का दावा करते हैं और सफाई कुछ होती नहीं है। दुकानों के अंदर पानी आ जाता है, हर साल की यही बात है। हाँ जी, लेकिन आप तो नगर निगम के सामने अधिकारी बैठते हैं तमाम, जाते क्यों नहीं आप लोग? कोई सुनवाई नहीं करते हैं ना। हाँ जी, सफाई करने को कहते हैं, सफाई हो गई है, सफाई होती नहीं है बिल्कुल भी। हाँ जी, जरा सा कूड़ा निकाल देते हैं के लिए भी अगर जाने की कोशिश मुझे लग रहा है नुकसान उठाने के लिए तो उनके दफ्तर में खुद पानी भरा पड़ा है। ये तो हालत है मेरठ की, जिसकी तस्वीरें नगर निगम कार्यालय से लगाए सामने की दुकानों की हमारे सहयोगी सनुज और सत्येंद्र के कैमरे से दर्शकों ने देखा। अब लोगों को शिकायत करने के लिए भी जाना पड़े तो इस दफ्तर कैसे आएंगे, ये बड़ा सवाल है। और जो ये करोड़ों रुपए से साफ सफाई होती है, वो पैसे कहाँ हैं, ये भी समझने वाली बात है। और ये टैक्स का पैसा है जनता के, सवाल तो पूछना बनता भी है। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया सनुज, इस रिपोर्ट के लिए, इन तस्वीरों के लिए। मेरठ नगर निगम कार्यालय से आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।